डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। वैसे आप 8th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपके एक्सरसाइज 1.6 में है, तो वही रूल्स आपके वापस होंगे। उनको सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे देखिए, अपन लिखते हैं, मान लो 5 इंटू 5। हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2। फिर अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 3। अपन अब इसको बोल सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, ठीक है। अगर इसको अपन 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या बोलेंगे इसको, 5 रेज टू पावर 4। ओके, तो ये आपके एक्सपोनेंट्स हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें अपन पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ जो ये नंबर है, इस नंबर को अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और पावर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब 8th क्लास में जो हमने पढ़े हैं, केवल उन्हीं का वो रूल्स मैं आपको पहले एक बार वापस से लिखवा देता हूँ। पहला फर्स्ट रूल है आपका, यदि a की पावर m और a की पावर n, ध्यान दीजिए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, यानी यहाँ दोनों का बेस सेम है, तो क्या होता है, इसको क्या लिखते हैं अपन, a की पावर m प्लस n, यानी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। नंबर 2, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी दोनों में बेस सेम है, ध्यान दीजिए कि अगर डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, a रेज टू पावर m माइनस n, यानी पावर माइनस में हो जाती है। थर्ड, यदि आपके a रेज टू पावर m और होल रेज टू पावर n, a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है। फोर्थ, एक रूल और आपने शायद पढ़ा होगा, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। यहाँ देखिए, यहाँ बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी रेज टू पावर m, यानी a इंटू बी उसकी होल पावर m। एक और, जैसे 1 अपॉन a की पावर m है, तो ये ऊपर जा करके a की पावर माइनस m हो जाएगा, या फिर अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि a की पावर m माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, ठीक है। माइनस है, उसको नीचे लाके प्लस हो जाएगा, या 1 नीचे प्लस में, ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा। एक और रूल है जो आपने पढ़ा है, a की पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होती है। जैसे अपन लिखें 5 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। ओके, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। 7th रूल, यदि a की पावर 1/2 होता है, तो उसको अपन यूँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, यानी स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है a की पावर 1/2। आप इसको रेसिप्रोकल यूँ भी लिख सकते हो, रूट a, इट मीन्स a की पावर 1/2। या अब अगर अपन इसको लिखें स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ a, यानी इसको लिखेंगे a की पावर 1/3। तो ये क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर का मतलब होता है, ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2, क्यूब लिख दिया पावर 3, इसीलिए 4 लिख दिया तो 1/4। तो सिमिलरली इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं। देखिए, ये रूल बन गया आपका कि क्यूब रूट एन रूट ऑफ a इक्वल टू a की पावर 1/n। ये हालांकि आपके सिलेबस में शायद यहाँ नहीं आएंगे काम, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये दोनों रूल आप देख लीजिएगा। स्क्वायर का मीनिंग होता है 1/2 पावर, क्यूब रूट का मतलब 1/3, nth रूट का मतलब है 1/n। ओके, देखिए अब अपन क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के 1.6 के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 1.6 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट लीजिए, फाइंड 64 रेज टू पावर 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 64 की पावर क्या दी हुई है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 64 के हम फैक्टर करेंगे। आपको सबको आता है फैक्टर करना। 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो कितनी बार हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। और इसकी होल पावर 1/2। ठीक है। अब देखिए ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 रेज टू पावर 6 और उसकी होल पावर 1/2। ठीक है। तो अब यहाँ आपका थर्ड रूल जो मैंने आपको बताया था, a की पावर m की पावर n, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये हो गया आंसर आपका 2 की पावर 3। आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, चाहे आप इसको वापस इस तरह से कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक सेकंड मेथड। देखिए 64 की पावर 1/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी ये हो गया आपका 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2। तो देखिए ये हो गया 8 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थर्ड रूल कहता है आपका a की पावर m और होल पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। तो पावर को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, यानी 8 की पावर क्या हो गया 1, 8 की पावर 1 यानी 8 1 जा 1। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का। अब फैक्टर आपको मैं बार बार पूरा करूंगा नहीं, आप फैक्टर खुद कर लीजिएगा। 32 रेज टू पावर 1/5। तो 32 को जब अपन फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर 1/5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो होगा 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 1 5। तो ये 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 125 रेज टू पावर 1/3। ठीक है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5 होल पावर 1/3। ठीक है। तो 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3, यानी 5 की पावर हो गया आपका 3 इंटू 1/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 5 की पावर 1 और ये हो गया आंसर 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए, 9 रेज टू पावर 3/2। 9 की पावर क्या है 3/2। तो करिए 9 के फैक्टर करेंगे अपन, 3 इंटू 3 और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 3 की पावर 2। इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। वही रूल फिर लग जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 3 और 3 3 जा, इसको वापस एक्सपेंशन करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, 32 रेज टू पावर 2/5। तो 32 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया इसकी पावर कितना है 2/5। तो ये हो गया 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5। पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 1 जा 5 और ये हो गया 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा 4, ये आंसर। ठीक है। इसको पूरा एक्सपेंशन करना है, इस तरह से डायरेक्ट मत करना मेरी तरह, कहीं गलती कर जाओगे।
2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इस तरह से करना। ठीक है, इसको डायरेक्ट नहीं करना आप लोग, सीधे इस तरह से करना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका 16 की पावर 3/4, और फोर्थ क्वेश्चन आपका, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है होगी इसलिए ये, और फोर्थ क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। चलो इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, खुद ही करो। 125 इसकी पावर कितनी है, -1/3। तो देखिए आपका एक रूल बताया था, a की पावर -m है तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर +m। तो ये हो गया इक्वल टू 1/125 की पावर 1/3 प्लस हो गई नीचे आकर। अब 1/125 इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो गया इसकी पावर 1/3। तो ये हो गए आपके 1/5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3। पावर्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और ये होगा 1/5, ये आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कर दिया। आपके पास केवल एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, थर्ड क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करेंगे अपन, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, ये है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये इंटू है, पॉइंट डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो आपके क्या पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर। अब इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, 3 5 2 जा 10 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/3 क्यूब और इसकी होल पावर दिया हुआ है 7। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे इसको 1। देखिए ये जो पावर है ये दोनों पे है, 1 के भी ऊपर है और इसके ऊपर भी है, तो अपन लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7। तो 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए 1 ही आना है, 1 अपॉन, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, और ये हो गया 1/3 की पावर 7 3 जा 21, ये आंसर। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन है इसका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। तो ध्यान दीजिए आपका एक रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है तो डिवाइड करते हैं तो ये पावर्स माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है ना, या इस तरह से अपन पावर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो ये हो गया 11 की पावर, देखिए इसको एलसीएम लेंगे 4 2 -1, तो ये हो गया आपका 11 की पावर 2 - 1 1/2, ये आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व किया 1/2 - 1/4, तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये है 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, सॉरी बेस से डिफरेंट है, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये क्या हो जाता है आपका a b की पावर m। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 7 8 जा 56, इसकी पावर कितना हो गया 1/2। बस ऐसे कैसे छोड़ दो इसको आंसर। ठीक है, अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन तो मैंने वहां छोड़ दिया और दूसरा क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं इसको करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, फाइंड द वैल्यू
ऑफ 4/216 raised to power -2/3 plus 1/256 raised to power -3/4 plus 2/243 इसकी पावर है -1/5। तो वापस देख लीजिए क्वेश्चन को। 4/216 रेज टू पावर -2/3 प्लस 1/256 माइनस रेज टू पावर -3/4 प्लस 2/243 -1/5। ओके।